हेलो दोस्तों, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने चाइना के प्रभाव में आकर जिस तरह से भारत और नेपाल के सदियों पुराने संबंध को हमेशा के लिए तोड़ने की कोशिश की है, वह ना तो भारत के हित में है और ना ही नेपाल के। दरअसल नेपाल और भारत में एक दूसरे के यहाँ जाने के लिए वीज़ा सिस्टम का प्रबंध नहीं है। कोई भी नेपाली बिना किसी वीज़ा के भारत आ सकता है और कोई भी भारतीय बिना किसी वीज़ा के नेपाल जा सकता है। तो लोगों का आवागमन हमेशा से चलता आ रहा था, खास करके वो इलाके जो कि बॉर्डर पर हैं। तो अभी पिछले महीने की बात है, जब सीतामढ़ी जो कि बिहार के एक ज़िला है, तो सीतामढ़ी से कुछ लोग नेपाल की ओर जा रहे थे, लेकिन नेपाल की आर्म्ड फोर्सेस ने उन पर अचानक से गोली चला दी और कुछ लोगों की मौत हो गई। भारत की सरकार को गुस्सा दिलाने के लिए ये काफ़ी था, मगर भारत की सरकार ने संयम से काम लिया, लेकिन नेपाल ने इसका गलत अर्थ निकाला। और अब कल की बात है, जब 19 जुलाई 2020 को बिहार के दूसरे ज़िले किशनगंज में फिर एक आम आदमी जो कि नेपाल की तरफ अपने मवेशी को ढूंढने और लाने जा रहा था, उस पर अचानक से गोली चला दी गई और उसके साथ कुछ लोग गए थे, उन पर भी गोली चलाई गई। तो कुछ वो लोग अभी घायल अवस्था में हैं। तो नेपाल की जिस तरह की हरकतें रही है, ये भारत को गुस्सा दिलाने वाली है और ऐसे में जंग भी हो सकती है। लेकिन नेपाल को संयम बरतना होगा, क्योंकि नेपाल की ये हरकतें केवल उन पर ही भारी पड़ेगी। दरअसल भारत के 5 राज्य नेपाल की सीमा से लगते हैं। उनमें उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम है, जिसमें कि सबसे बड़ी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ है, जो कि 651 किलोमीटर की है, और फिर बिहार के साथ, जो कि 601 किलोमीटर की है। उसके बाद उत्तराखंड के साथ, जो कि 300 किलोमीटर की है, और फिर सिक्किम और बंगाल, जो कि लगभग 96-97 किलोमीटर की हैं। तो इतने लंबी सीमा जो कि भारत और नेपाल के बीच में है, तो इस तरह से अगर रिश्ते ख़राब हो जाएं तो कई लोगों की जान चली जाएगी। क्योंकि इस तरह से अगर नेपाल की सेना भारत से जाने वाले लोगों पर गोलियां चलाएगी, तो जाहिर सी बात है कि नेपाल से आने वाले लोगों पर भी भारत की सेना एक बार फिर गोलियां चलाना शुरू कर देगी, और ऐसे में दोनों तरफ के आम लोग मारे जाएंगे। तो नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा को समझदारी से काम लेने की ज़रूरत है और इस तरह के अपने गलत रवैये को छोड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि वो अपने पर्सनल खुद के हित के चक्कर में 2 देशों के संबंध खराब कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या कहना है? आप मुझे लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।